हेलो सोल फैमिली, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, सबसे पहले भगवान जी के दर्शन। ओम नमः शिवाय। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो होता है आपका ज़रूर ज़रूर हर एक अधिकतर मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं, हर एक लगभग ये सवाल पूछता ही पूछता है। तो आज हम इसी को डिस्कस करते हैं, जो आप बार बार पूछा करते हैं कि क्या 3D में यूनियन होता है? ट्विन फ्लेम्स का यूनियन क्या 3D में पॉसिबल है? फिज़िकल यूनियन क्या 3D में पॉसिबल है? तो आज हम इसी टॉपिक को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं 3D में यूनियन होता है या नहीं होता है, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग जब सुनते हैं कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है, तो आप लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि क्या सच में 3D में यूनियन होता है। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग बुक, तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं करती हूँ आपका ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक रीडिंग्स और अदर जनरल रीडिंग्स भी। साथ ही साथ मैं आपको देती हूँ मेडिटेशंस एंड इनर वर्क प्रोग्राम। तो आपको जो भी जिस तरह की सर्विस की ज़रूरत है, आप उसके लिए कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप मुझसे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है अपनी जर्नी में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या 3D में यूनियन पॉसिबल है ट्विन फ्लेम्स का, और क्या होता है, अभी तक हुए हैं? इन सभी सवालों के जवाब हैं यस, यस एंड यस। हाँ जी, 3D में यूनियन होता है। डजेंट मैटर कोई भी ऑब्स्टेकल हो, क्योंकि फिर उसके जस्ट बाद आप आ जाते हैं डाउट्स के ऊपर। जब हम बोल दें आपको कि हाँ जी होता है, तो आप आ जाते हैं अपने डाउट्स के ऊपर कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, बट ही इज़ मैरिड, बट आई एम मैरिड, बट वहाँ पे ये चीज़ है, ये सिचुएशन है, ये कास्ट एंड कम्युनिटी का फ़र्क है, डिस्टेंस है, फिर आप बहुत सारी एज बार है। तो यहाँ पे आप जब इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर डाउट में आ जाते हैं, तो फिर से अगेन मैं कहती हूँ आपको, डज़न्ट मैटर कोई भी ऑब्स्टेकल हो। आप एक बात याद रखिए, जो मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि मिलाया क्यों जाता है। अगर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही डिवाइन को करने का एक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ही ये जर्नी होती, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई इम्पॉसिबल बात थी डिवाइन के लिए? आपको आपके काउंटर पार्ट से क्यों मिलाया जाता है? बहुत सारे महान लोग ऐसे हैं जिनको अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट हुआ, लेकिन क्या वो ट्विन फ्लेम्स के थ्रू हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनको यूं भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आनी होती है, आती है। तो फिर ये क्यों ज़रूरी हो जाता है कि आपकी अवेकनिंग भाई एक पर्सन के थ्रू कराई जाती है? ठीक है, इसीलिए तो मिलाया जाता है कि आपको इस पर्सन से, या ये आपकी सोल का अदर पार्ट है, इससे आपको रीयूनाइट होना है। तो अगर डिवाइन को आपकी सिर्फ अवेकनिंग ही करानी होती, आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर ही लेके जाना होता केवल और केवल, और यूनियन जैसी कोई चीज़ अगर यहाँ पे नहीं होनी होती, तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी कि आपके काउंटर पार्ट से मिलाया जाता? मिलाया गया है, ये इट मीन्स यू आर डेस्टिन्ड टू गेट रीयूनाइटेड। तो आपको इम्पॉसिबल लग सकता है, बट यूनियन होता है। और यूनियन कब होता है? यूनियन हमेशा तब होता है जब आप 3D यूनियन की क्रेविंग से मुक्त हो जाते हैं। इस इच्छा को ही आप भूल जाते हैं, इस इच्छा से ही मुक्त हो जाते हैं। आप डिवाइन में इतने विलीन हो जाते हैं, अपनी डिवाइनल जर्नी पे इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि तब रीयूनियन आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है, या बहुत बड़ा जो है जिसको कहते हैं बर्डन नहीं रह जाता है। ठीक है, जब आप यूनियन यूनियन सोच नहीं रहे होते, तभी आपका यूनियन आ जाता है। और सेपरेशन जो होता है वो आता ही इसलिए है। सेपरेशन का एक आपके लिए पर्पस होता है, और वो पर्पस ये होता है कि आप अपना ही स्ट्रॉन्गर वर्जन बनिए। ठीक है, तो जब आप अपने इश्यूज़ को हील कर लेंगे, अपना ही स्ट्रॉन्गर वर्जन बनेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल 100% यूनियन पॉसिबल है। ओके, क्योंकि कई वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया है कि आपका
जो है अपने ट्विन से भी करना होता है। अगर हम बोलते हैं, जब मैं बोलती हूँ फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस वाला जो आपको बोलती हूँ रिचुअल, तो वो आपको अपने ट्विन के साथ भी करना होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में या अधिकतर या हमेशा ही हर केस पे अधिकतर यही होता है कि आपको जो यहाँ पे आपका ट्विन ट्रिगर कर रहा है, या मतलब ये आपके इश्यूज़ को तो ट्रिगर कर ही रहा है, लेकिन सेपरेशन जिस वजह से भी आया है, तो ये कहीं न कहीं आप ही का पास्ट कर्मा होता है, जो वो आपको आपके साथ इस बर्थ में करते हैं। जो कुछ भी करके आपके ट्विन आपसे रन करके गए, वो आप ही ने कभी ना कभी उनके साथ किया होता है। तो ये आपका एक पास्ट कर्मा होता है, जिसको आपको उनके साथ रिलीज़ करना होता है। तो बिल्कुल आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी आपका कर्मा होता है, जिसको आपको रिलीज़ करना ही करना होता है। तो ये भी है एक बात। और आपका ट्विन जो होता है वो आपको उसी रीज़न से छोड़ता है, जो आपने अपने किसी पास्ट लाइफ में उनके साथ क्रिएट किया था, उनके साथ बनाया था कर्मा। ठीक है? तो लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर होती है कि अपने ट्विन के साथ कर्मा रिज़ॉल्व करना ईज़ी बहुत होता है। मतलब अगर आप उस पे कॉन्शियसली वर्क करते हैं तो वो हो जाता है। ठीक है? इसीलिए कहती हूँ कि व्हेन दे वांट टू गो, लेट देम गो। उन्हें जाने दें, उन्हें ब्लेस करें और लेट गो करें। तो आपका वो जो का पास्ट जो कर्मा होता है वो रिज़ॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में आ गए और आपने उस जो है अपने उस सिचुएशन को, यानी सेपरेशन का जो भी सिचुएशन आया या क्रिएट किया गया, आपने उसको लेके एक्सेप्टेंस में आ गए, एंड आपने उसको एक तरह से ये मान लीजिए कि रिज़ॉल्व ही हो जाता है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई शिकायत नहीं रखते हो और उसको लेके एक्सेप्टेंस में आ जाते हो तो जस्ट लेट गो ऑफ दैट पर्सन एंड उनको ब्लेस करें। ठीक है? किसी तरह की बिटरनेस ना रखें, क्योंकि आप जो एनर्जी सेंड करेंगे वही वो आगे से आपको आने वाली है, मिलने वाली है, उतनी ही वहाँ पे वो एम्पलीफाई होती जाएगी। तो कोई किसी भी टाइप की बिटरनेस नहीं रखें। इस चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस में आए, और आप यू विल सरप्राइजिंगली फील लाइक सॉर्टेड। आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, आप फोकस हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर आप बिल्कुल एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं ना सेपरेशन को लेके। एंड बिल्कुल आप किसी तरह के ग्रजेस अपने अंदर होल्ड करके नहीं रखते, तो आपको आपको ही लगता है कि जैसे गुत्थी अपने आप ही सॉल्व हो गई है। ठीक है? आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है फिर। क्यों? क्योंकि आप फ़ोकस्ड हो जाते हैं अपनी जर्नी के ऊपर, अपने डिवाइन कनेक्शन के ऊपर एंड अपने ही ग्रोथ के ऊपर। क्योंकि और आप इजी एंड लाइट फील करते हैं, क्योंकि आप वो कर्मा अपने ट्विन के साथ रिजॉल्व कर चुके हैं, यानी कि आपका वो मैटर सॉल्व हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि ये जर्नी प्रोसेस है। एक्सेप्ट करते चलिए एंड उसको कोई भी चीज़ है, कोई भी इशू है, उसको एक्सेप्ट करिए। 50% काम हो जाएगा एंड देन उसको रिजॉल्व कर दीजिए और चलते जाइए, आगे से आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको यूनियन चाहिए तो कभी भी पर्सन पे स्टक मत होइए, और आप अपने आप ही कहीं ना कहीं पर डिवाइन यूनियन के हकदार बन जाते हो। ठीक है? रीयूनियन के हकदार बन जाते हो। तो इसके लिए जो आपको एक मात्र सलाह दे सकती हूँ वो ये दे सकती हूँ कि पेशेंस इज़ मस्ट। पेशेंस एंड सेल्फ वर्क इनर वर्क, यानी कि सेल्फ वर्क। ठीक है? तो पेशेंस और अपना सेल्फ वर्क चलता रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका यूनियन तो आना ही है, वो तो बिल्कुल ही पक्का है, डेस्टिन्ड है। तो उसको लेके तो आपको कभी कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, बट इट्स मैटर ऑफ टाइम। ये थोड़ा-सा टाइम होता है एक, जो कि आप अगर अच्छे से निकालते हैं, अगर उसको अच्छे से उस टाइम को जीते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, तो आपके साथ चीज़ें बहुत ईज़िली होने लग जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, सो दैट मेरा मोटिवेशन जो है वो बना रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।